नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आरटीएम कॉलोनी क्षेत्र में एक व्यक्ति पर अचानक आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया है कि राजन कुमार नामक व्यक्ति अपने काम से लौट रहे थे, तभी रास्ते में आवारा कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें काट कर घायल कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें झालावाड़ के लिए रेफर किया। भवानी उपखंड के ग्राम बनी में संचालित देवनारायण गौशाला सेवा संस्थान में 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर सेवा संकल्प का अनूठा संगम देखने को मिला। गौशाला समिति द्वारा परिसर में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी वर्ष के लिए गौशाला के विकास व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान उपस्थित सभी सदस्यों ग्रामीणों ने एक दूसरे को 9 वर्ष की मंगल शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर सेवा का एक प्रेरक उदाहरण सामने आया। भवानी निवासी स्वर्गीय मानवल सालेचा की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र गणेश सालेचा द्वारा गौ माताओं का आहार हेतु एक आधुनिक कुट्टी मशीन भेंट की गई। कार्यक्रम के दौरान मशीन का विधिवत पूजन का शुभारंभ किया गया, जिससे अब गौशाला में गौवंश के लिए चारे की व्यवस्था सुगम हो सकेगी। कार्यक्रम में गौशाला समिति के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इनमें राम सिंह तंवर, कैलाश मारू, महेंद्र सिंह तंवर, छगन जैन, शैतान मल सालेचा, कमल शर्मा, पीलू खान, सुरेश जैन, चकेरिया प्रमुख थे। साथ ही देवेंद्र तंवर, सुरेश जैन, विनय सालेचा, दुल्ले सिंह, विष्णु सहित ग्रामीणों ने सहभागिता कर गौ सेवा का संकल्प लिया। भवानी उपखंड के पटवार तहसील क्षेत्र में विकास के दावों को पोल खुलती नजर आ रही। गुड़ा पंचायत के अंतर्गत धोबीखेड़ा में गुड़ा को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता वर्तमान में पूरी तरह से बदहाल हो चुका है, जो अब राहगीरों के लिए खूनी रास्ता साबित हो रहा है। प्रशासन की अनदेखी, जनप्रतिनिधियों के बेरुखी के कारण यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही। खराब रास्ते के कारण आज फिर एक दुखद हादसा सामने आया है। एक अनजान राहगीर अपनी मोटरसाइकिल से इस मार्ग से गुजर रहा था, तभी गहरे गड्ढों, पत्थरों के कारण उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में राहगीर के हाथ पैर में गंभीर चोटें आई है। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल की मदद की। घायलों ने आक्रोश जताते हुए बताया कि इस सड़क के निर्माण के लिए प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं और अनेक बार ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन नतीजा सिर्फ यह रहा कि ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय राजनेता बड़े बड़े वादे करते हैं, जीत हार की गणित में जनता को सड़क निर्माण का आश्वासन देकर वोट ले जाते हैं। चुनाव खत्म होते ही नेता गायब हो जाते हैं और सड़क की हालत साल दर साल ही बदतर होती जा रही है। झालरापाटन जिला नगर पालिका प्रशासन ने शुक्रवार को पुलिस बल के सहयोग से राज्य स्तरीय चंद्रभागा कार्तिक मेले में दुकानदारों को खदेड़ा और कई दुकानदारों को सामान जब्त किया। शुक्रवार शाम 4 बजे तहसीलदार नरेंद्र कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पुखराज मीणा, थाना अधिकारी अलका विष्णु, पुलिस बल 3 दर्जनों से अधिक नगर पालिका कर्मचारियों के साथ मेले में पहुंचे, जहां इन्होंने दुकानदारों को बताया कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद वह अपनी दुकानें नहीं हटा रहे हैं। तहसीलदार और पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि प्रशासन ने पूर्व में ही मेला अवधि 20 दिसंबर तक होने की घोषणा कर दी थी। इसके बावजूद उन्हें 10 दिन का मौका दिया गया तथा 3 दिन पहले सभी दुकानदारों को अपनी दुकानें हटाने लेने का चेतावनी थी। इसके बावजूद भी दुकानदार अभी तक यहाँ दुकानें लगाकर बैठे हुए। डग क्षेत्र के किसानों की समस्याओं विकास कार्यों को लेकर आज राष्ट्रीय किसान संघ ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी आवाज बुलंद की। संगठन ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने, बुनियादी ढांचे के विकास, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में 6 सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से रखा। ज्ञापन में संघ ने जोर देकर कहा कि वर्ष 2024 में सोयाबीन की फसल में हुआ भारी नुकसान के बाद भी अभी तक कई किसानों को बीमा राशि का भुगतान नहीं मिला है। संघ ने बीमा कंपनियों के माध्यम से शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। इसके साथ ही किसानों के संपूर्ण कर्ज को माफ करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार अपने वादे के अनुरूप अन्नदाताओं को कर्ज मुक्त करे। झालावाड़ स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा मिनी सचिवालय झालावाड़ के आयोग के माननीय सदस्य मोहन मोरवाल की अध्यक्षता, जिला प्रमुख प्रेम मैदांगी, जिला कलेक्टर जय सिंह राठौर की उपस्थिति में जिला स्तरीय जनसंवाद परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौर ने बताया कि कार्यक्रम का आयोग सदस्य मोहन मोरवाल ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, प्रबुद्धजनों, विभिन्न हितधारकों से प्रत्यक्ष संवाद कर ओबीसी वर्ग से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर व्यापक फीडबैक प्राप्त किए। कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंभुदयाल मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। रुद्र सेना संगठन के जिला सह संयोजक सिद्धू प्रजापति के नेतृत्व में स्वास्थ्य संस्कार अभियान RCM 2026 ग्रुप पशुपतिनाथ झालापाटन मैनेजमेंट के द्वारा सुश्याम बालाजी मंदिर पर कल मंडी कला में सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित बाबूलाल वंदना द्वारा सुंदरकांड का पूजन करवा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के पूरे राजस्थान में टॉप टेक्निकल अचीवर फिल्म स्टार आशुतोष राणा के द्वारा
16 दिसंबर रूपांतरण यात्रा में सम्मानित गुरुदेव शिवचरण सुमन ग्रुप रामगंज मंडी मौजूद रहे। रुद्र सेना संगठन के जिला उपाध्यक्ष विशेष अतिथि बजरंग सिंह मौजूद रहे। नव वर्ष पर प्रमोशन की सौगात देते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा झालावाड़ के जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर को कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला से चयन वेतन श्रृंखला में प्रमोशन प्रदान किया गया है। राजस्थान सरकार के संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर धीरज कुमार सिंह के द्वारा जारी किए आदेश के अनुसार यह पदोन्नति 1 जनवरी 2026 से प्रभावित है। अग्रिम आदेश तक कलेक्टर वर्तमान पद पर ही कार्यरत रहेंगे। भारत विकास परिषद के नेतृत्व प्रभारी ने बताया कि 2013 के बैच का आईएएस ऑफिसर अजय सिंह राठौर के द्वारा जनवरी 2024 में झालावाड़ जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले राठौर स्वच्छ भारत मिशन जयपुर में निरीक्षक के पद पर कार्यरत रहे। इससे पहले वह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के डिप्टी सेक्रेटरी भी रहे। झालावाड़ जिले के गंगदा क्षेत्र में इन दिनों हर घर जल नल योजना कहीं ना कहीं अपना दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ ग्रामीणों को जो है स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गंगदा क्षेत्र के ढाबला क्षेत्र में पानी की टंकी से हजारों लीटर पानी यूं ही बहता नजर आ रहा है। इस तरह की लापरवाही कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की घोर लापरवाही को सरेआम उजागर करती है। ऐसे में जिम्मेदारों को कोई उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। शामगढ़ नगर में 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन 2 जनवरी से किया जा रहा है। प्रथम दिवस शोभा यात्रा गायत्री मंदिर रोड से यादव महोत्सव के तत्वाधान में समस्त शामगढ़ क्षेत्रवादी भक्तजनों के सहयोग से कलश यात्रा प्रारंभ हुई। कथा प्रवक्ता सीताबहन मिसोली गुरुदेव रामनारायण महाराज के सानिध्य में आगे आगे भक्त रामनारायण की पोथी सिर पर धारण कर चल रहे थे। नगरीय प्रमुख मार्गों से होकर कथा स्थल पहुंची। नगर में जगह जगह सामाजिक संगठन धार्मिक व नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेन यादव द्वारा पुष्प अर्पण कर शोभा यात्रा का स्वागत किया है। स्वासा इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के संवेदनशील मामले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दिए गए अमर्यादित बयान को लेकर राजनीतिक पारा गर्मा गए। स्वासा के सिंधिया सभा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजयवर्गीय के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उनका पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज करवाया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री विजयवर्गीय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को जनता की समस्याओं, पत्रकारों के सवालों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन विजयवर्गीय ने जिस तरह आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया वह लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। कार्यकर्ताओं ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनके इस्तीफे की भी मांग की। उतरी है जिस तरीके से इंदौर में दूषित जल पिलाकर आज कम से कम 15 लोगों की मृत्यु हो गई है और सैकड़ों लोग हॉस्पिटल में आज बीमार पड़े हुए हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर आज युवा कांग्रेस के माध्यम से जो प्रदेश व्यापी आज विजयवर्गीय का पुतला दहन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, उसी क्रम में आज जो यहाँ पर युवा कांग्रेस द्वारा आज पुतला दहन किया गया उनका, और जो मृतक हुए हैं उन सभी भाइयों को यहाँ पे कांग्रेस पार्टी द्वारा विनम्र श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये कार्यक्रम आज यहाँ पे रामगंज मंडी थाना क्षेत्र के कमान नायब थानाधिकारी संदीप कुमार शर्मा के हाथों में आते ही अपराधियों और असामाजिक तत्वों के बीच हड़कंप मच गया। पदभार ग्रहण करने के साथ ही थानाधिकारी ने अपने सख्त तेवर दिखा दिए, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद जागी। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार थानाधिकारी शर्मा की कार्यप्रणाली उनके शक्ति चर्चा के बाद से ही सट्टेबाजी, नशे के अवैध कारोबार, अन्य संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त तत्वों में भारी डर का माहौल है। पुलिस की विशेष नजर अब उन हॉट स्पॉट पर है जहां अवैध गतिविधियां संचालित होती है। उसके बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी एवं हमारे डीजीपी साहब, आईजी साहब, एसपी साहब, इन सब का एक क्लियर कट मैसेज है कि प्रदेश के अंदर किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियां नहीं हो, किसी प्रकार का जुआ सट्टा नहीं चले, मादक पदार्थों का सेवन, परिवहन, बिक्री, वितरण नहीं हो। तो इन्हीं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इन पे अधिक से अधिक कार्रवाई करके और रामगंज मंडी की ये जो गंदगी है उसकी हम सफाई करेंगे। रामगंज मंडी क्षेत्र के ग्राम पंचायत बुधखान अंतर्गत ग्राम सोनगढ़ा फतेहपुर गुड्डी के संयुक्त गौशाला के लिए स्थायी भूमि आवंटन की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन लगातार तेज होता नजर आ रहा है। मंगलवार से शुरू हुआ धरना शुक्रवार को तीसरे दिन भी सोनगढ़ चौराहे पर जारी रहा। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम फतेहपुर की खसरा संख्या 456 पर वर्षों से संचालित संयुक्त गौशाला को रिको परियोजना द्वारा हटाने की कार्रवाई की जा रही, जबकि यह भूमि पिछले 40 से 50 वर्षों से मवेशियों के विश्राम संरक्षण के लिए उपयोग में ली जा रही। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रिको द्वारा पूर्व में भी चारागाह भूमि का अधिग्रहण किया गया, लेकिन उसके बदले आज तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। इससे क्षेत्र के पशुपालकों, गौ सेवकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। कारण ये है साहब कि ये हमारी
पुरखों की बैठक है यहाँ पर गौ माता के लिए, जो सभी ग्रामवासियों ने मिलकर बड़े बुजुर्ग के टाइम से यहाँ पर गौ माता बैठती हुई आ रही है और तीनों गांव की गौ माता यहाँ पर चढ़ने जाती थी और यहाँ पर बिठाते थे, उनको पानी पिलाते थे। और इसी विषय में यहाँ पर तीनों गाँव ने मिलकर जो गौशाला का निर्माण किया है और ये गौशाला का निर्माण है ये रिक्को के अंदर आ रहा है और रिक्को इस पर मनमानी कर रहा है और यहाँ पर हमारी गौशाला को नहीं खोलने दे रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पर विराजमान हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी ये गौशाला की जो मांग है ये पूरी करें ताकि हमारी गौ माता इधर उधर ना भटके सड़कों पर और वो पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षित रहे। आज आपको कितने दिन हो गए धरना प्रदर्शन करते करते? ये हमारे तीसरा दिन है और हमारे सोनखेड़ा गुणदीप फतेहपुर ग्राम पंचायत बुतकान के सभी लोग धरने पे बैठे हैं। धरने का मूल उद्देश्य ये है साहब कि हमारी 75 बीघा ज़मीन जो रिक्को परियोजना में चली गई है उसके बदले हमें रिक्को परियोजना की तरफ से गाय चराने के लिए कोई भी भूमि आवंटित नहीं की गई है। और दूसरी कंडीशन ये है कि हमारी 3 बीघा ज़मीन पर हम गायों को जो एक्सीडेंट होती है, लाचार है, इधर उधर मुँह मार रही है, गायों के पास चारा चराने के लिए ज़मीन नहीं है, हम गौशाला खोल कर उस गायों को पालना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ धरने पे बैठे हैं। सरकार से हमने बाबा ज्ञापन भी दिया है। हमारे जो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं प्रशासन को भी हमने ज्ञापन दिया, सबका अवगत कराया था। 1 साल से हम इस प्रकरण को लेकर लंबित है। रिक्को के अधिकारी आते हैं, आए दिन हमारी गौशाला को तोड़ देते हैं। बीच में भी 1-2 गायों को एक्सीडेंट हो गया, गाय मर जाती। ऐसी स्थिति में हम आज बड़ा महोत्सव हो रहा है गौ माता का, हमें हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है। मंदसौर जिला पुलिस ने पिछले 1 साल से फरार चल रहे 2 साथी ठगों को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी अजय राठौर और आदित्य पालीवाल ने कॉलरिंग कंपनी बनाकर निवेश के नाम पर स्थानीय लोगों से 20 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की थी। पुलिस अधीक्षक के विशेष मार्गदर्शन में गठित टीम ने इस चुनौतीपूर्ण मिशन को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी अजय राठौर तकनीकी रूप से बेहद दक्ष है और उसे एथिकल हैकिंग का संपूर्ण ज्ञान है। अपनी इस विशेषज्ञता के कारण वह पिछले 1 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए बिना सिम वाले मोबाइल, प्रॉक्सी नेटवर्क, वर्चुअल लोकेशन जैसे आधुनिक तकनीकी हथकंडों का उपयोग कर रहे थे। चुनौतीपूर्ण मामले को देखते हुए वाईडी नगर थाना प्रभारी निरीक्षक शिवांशु मालवीय, साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक रितेश नागर, उप निरीक्षक विनय बुंदेला के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी डाटा का गहन विश्लेषण किया जिससे आरोपियों के हरियाणा के फरीदाबाद में छिपे होने का सुराग मिला। पुलिस टीम तत्काल फरीदाबाद के लिए रवाना हुई। जमीनी स्तर पर जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। खबरों फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रोपराइटर मेहुल गहलोत। मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोपराइटर जीवांश गहलोत। मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत। मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी। मोबाइल नंबर 95
901257 दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502 भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।